आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 42 ता 46 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गुनाह के मौके खत्म करना, इसके बारे में सुनेंगे। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पांव रख कर तू जहन्नम में डाला जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में काना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखकर तू आग के जहन्नुम में डाला जाए। कभी कभी हमें गुनाह की होलनाकी से बेदार होने की जरूरत होती है। सिर्फ गुनाह और गुनाह ही हमें जहन्नुम में भेजने के काबिल है। जहन्नम हकीकी है और हमेशा के लिए वहां जाना एक हकीकी अमकान है। लिहाजा हमें इस खौफनाक अमकान से बचने के लिए जो भी करना हो करना चाहिए। हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम को सबसे पहले उसकी सबसे मुतासिर कुन तालीमात में से एक के तौर पर ना समझा जाए, लेकिन हमें उसे सबसे मुतासिर कुन तालीम समझना चाहिए, क्योंकि इसमें अमल करने की तरगीब देने की सलाहियत है। क्या हम गुनाह से बचने के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो हम कर सकते हैं? क्या हम गुनाह से बचने के लिए अपना हाथ पांव काटने और आंख निकालने तक भी जा सकते हैं? सबसे पहले इसे एक लफ्जी हुक्म के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए जिसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने आप को मस्क करने के लिए कह रहे हैं, बल्कि हमें दुआया अंदाज में उन चीजों पर गौर करने से ग्रेज करना चाहिए जिन्हें हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वो हमें गुनाह की तरफ ले जा रही हैं। और जब हम उन्हें अपनी जिंदगियों में देखते हैं तो हमें अपनी जिंदगियों से उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करने का बुनियादी कदम उठाना चाहिए। बहुत से आबाए कलीसिया के मुताबिक इस तालीम में हाथ, पांव और आंख हमारे दोस्तों की तरफ इशारा करते हैं। जिस तरह हाथ, पांव और आंख अपने आप में अच्छे हैं, इसी तरह दोस्त भी अच्छे हैं। हम खुदा और दूसरों के साथ दोस्ती के लिए बनाए गए हैं, ताहम हर दोस्ती हमें खुदा के करीब होने में मदद नहीं देती। इसलिए जब कोई दुनियावी दोस्त गुनाह का जरिया बन जाए तो हमें उस दोस्ती को खत्म करना चाहिए। दोस्ती मोहब्बत से मुख्तलिफ है। हमें तमाम लोगों के साथ मोहब्बत करना है, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो सबसे ज्यादा गुनहगार हैं। लेकिन दूसरों के साथ मोहब्बत जैसा सलूक करना उनके साथ दोस्ती करने से मुख्तलिफ है। दोस्त बनने का मतलब अपना आप दूसरों के लिए देना है, और अगरचे हमें हमेशा अपने आप को दूसरों को देना चाहिए, लेकिन हमें इस दोस्ती में बहुत मोहतात होना चाहिए। जब वो हमें कुछ इस दोस्ती के बदले में देते हैं, जब कोई दूसरा शख्स हमसे इस तरह तल्लुक कायम करने की कोशिश करता है कि वो हमें गुनाह की तरफ ले जाता है,
तो हमें इस आजमाइश को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और उसे पूरी कुव्वत के साथ रद्द करना चाहिए। इस तरह हम उनकी दोस्ती को काटते और निकाल देते हैं। इस तालीम में हाथ, पांव और आंख भी जिंदगी की हर ऐसी सूरत हाल की नुमाइंदगी करते हैं जो हमें गुनाह करने पर उकसाते हैं। मिसाल के तौर पर मादी इमलाक पर गौर करें। अगर कोई बहुत महंगी कार, घर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहता है तो ये हमें ज्यादा मादियत पसंद बनाने पर उकसाता है, तो हमें उन्हें खरीदने से गुरेज करना चाहिए। लोग अच्छी चीजों की तरफ रागब होते हैं, लेकिन क्या अच्छी चीजें रखने से हमारी रूहों को मुकद्दस बनने में मदद मिलती है? कोई ये बहस कर सकता है कि उसके पास अच्छी चीजें होने के बावजूद वो रूहानी तौर पर उनसे अलग है, लेकिन इस तरह जीना मुश्किल है। हमारी मादी इमलाक जितनी ज्यादा पुरतोयश होंगी, हम अपनी खुशी के लिए उन पर भरोसा करने के लिए उतना ही ज्यादा आजमाइश में पड़ेंगे। लिहाजा ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने का इंतखाब करने की बजाय अगर हम सादा जिंदगी गुजारने का चुनाव करते हैं तो ऐसा करना हमारी रूहों के लिए हमेशा बेहतर होता है। ये तालीम हर उस चीज पर लागू होती है जो आजमाइश का जरिया बन सकती है। आज अपनी जिंदगी में उन चीजों या अफराद पर गौर करें जो हमारे लिए गुनाह का मौका बन गए हैं। अपने आप को यह यकीन करने में बेवकूफ ना बनाएं कि हम आजमाइश को संभाल सकते और उस पर काबू पा सकते हैं। अगर हमारी जिंदगियों में जारी आजमाइश का कोई जरिया है तो हमें अभी और इसी वक्त उसे खत्म करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह की इस इंतहाई जरूरी तालीम पर गौर करें और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अपनी जिंदगी में हम उन चीजों की निशानदही करें जो हमें गुनाह की तरफ ले जाती हैं और उन्हें बड़े अज़म के साथ खत्म करें। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे खुदावंद, आप अपने तमाम बच्चों को पाकीज़गी और कामलियत की जिंदगी की तरफ बुलाते हैं। बराए करम आपकी तालीमात को संजीदगी से लेने में हमारी मदद करें ताकि हमारी जिंदगियों से गुनाह के तमाम मौके खत्म हो जाए। हमें उन आजमाइशों को देखने के लिए आंखें और पूरी ताकत से उन्हें रद्द करने की हिम्मत अता फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।